हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। अगर आप सब लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। तो आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन फोर्स मैरिज विद माफिया किंग का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो जो इससे पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था ये यिंग जब वांगडी के ऑफिस जाता है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है। फिर वो वापस अपने घर लौट आता है। घर आने के बाद फिर वो किरण के साथ कुछ देर बातें करता है और उसे पता चलता है कि आज उसके डैड यानी कि लैन केरन कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जाने वाले हैं। ये सुनने के बाद वी यिंग बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। जब वो वापस आता है तो अपने डायरी में कुछ लिखता है। इसके बाद फिर वो चुपचाप आराम से सो जाता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग के अंदर वी यिंग उठ जाता है। अभी इस वक्त 6 बजे हुए थे। वी यिंग 6 बजे ही उठ जाता है और वो उठने के बाद फिर जल्दी से शावर लेता है और अपने उन्हीं पुराने कपड़ों को पहनता है। उन पुराने कपड़ों को पहनने के बाद फिर वो वापस खाना बनाने के लिए किचन चला जाता है। किचन में वो जल्दी से जाता है, इधर उधर चीज़ों को चेक करता है और उनसे वो खाना बनाने लगता है। लगभग वी ने आधा खाना बना लिया था तभी वहाँ पर मेड्स आती हैं। इस बार जब मेड्स वहाँ विंग को देखती हैं तो वो कुछ भी नहीं बोलती। वो चुपचाप विंग के पास जाकर बोलती हैं, सर आपको कोई हेल्प चाहिए? विंग उनकी ओर देखता है और अपने सिर को ना में हिला देता है। इसके बाद फिर वो और भी जो खाना बचा हुआ था उन सभी को बना लेता है। तब तक वहाँ पर लैन किरण आ जाती हैं। लैन किरण विंग को देखते हैं जो कि वहाँ किचन में खाना बना रहा था। ये देख वो स्माइल करते हैं और विंग के पास जाते हैं। विंग के पास जाने के बाद वो बोलते हैं, वी बेटा इतनी सुबह सुबह किचन में क्या हुआ, तुम फिर से खाना बना रहे हो? विंग स्माइल करता है और लहन किरण की ओर देखकर बोलता है, हाँ मुझे खाना बनाना पसंद है। लहन किरण बोलता है, ठीक है तो बताओ क्या क्या बनाया तुमने आज? वी यिंग बोलता है, मैं अभी उन्हें डाइनिंग टेबल पर लगा देता हूँ। लहन किरण बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर लैन केरन हॉल में जाता है और बैठ जाता है। वे यिंग फिर सभी डिशेस को अच्छे से डाइनिंग टेबल पर लगाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी उठता है तो वो सबसे पहले काउच की ओर देखता है जहाँ पर वे यिंग सोया हुआ था। वांगजी देखता है कि वो ब्लैंकेट अच्छे से फोल्ड किया हुआ वहाँ पर रखा हुआ था। वांगजी फिर उठता है और वहाँ आकर देखता है। फिर वो उस ब्लैंकेट को लेता है, अच्छे से कपड़े में रख देता है। फिर वो उसके बाद शावर रूम में जाता है। शावर लेकर रूम से बाहर आता है। वो अच्छे से ड्रेसअप होता है। आज उसने ऑफिस के कपड़े नहीं पहने थे क्योंकि आज संडे था और उसकी आज ज़्यादा मीटिंग्स भी नहीं थी, इसीलिए वो आज घर पर ही रहने वाला था। और दूसरा, उसके डैड आज बिजनेस ट्रिप से बाहर जा रहे थे, तब वो घर पर ही रहकर उन्हें सी ऑफ करने के लिए जाने वाला था। वांगजी नॉर्मल क्लोथ पहनकर फिर वो हॉल के अंदर आता है तो देखता है कि उसके डैड वहीं बैठे हुए हैं। वांगजी जल्दी से जाता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग डैड। लैन करन वांगजी की ओर देखता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो तुम? वांगजी बोलता है, मैं ठीक हूँ डैड, और आप? लैन करन बोलता है, मैं ठीक हूँ बेटा, क्या तुमने सभी अरेंजमेंट्स अच्छे से चेक कर ली? वांगजी बोलता है, हाँ डैड, मैंने सभी अरेंजमेंट्स काफ़ी अच्छे से कर दी हैं। आपकी 1 घंटे बाद फ्लाइट है। लैन करन बोलता है, ठीक है वांगजी। इसके बाद वो वहाँ बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पर सेचन आता है। सेचन आकर लैन किरण को गुड मॉर्निंग विश करता है। लैन किरण भी सचिन की ओर देखता है और एक स्माइल के साथ बोलता है, गुड मॉर्निंग बेटा, बैठो यहाँ, कैसे हो तुम, मुझे बताओ। सचिन बोलता है, मैं ठीक हूँ डैड। फिर वो स्माइल करते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वहीं पर वांगजी भी था और वो भी अपने ब्रदर और डैड से बातें कर रहा था। तभी वहाँ पर वी यिंग आता है। वांगजी विंग को देखता है, तब वो देखता ही रह जाता। वी यिंग बहुत क्यूट लग रहा था। उसके बाद वी यिंग लहन किरण की ओर देखता है और बोलता है, डैड मैंने खाना लगा दिया। लहन किरण बोलते हैं, ठीक है, चलो वांगजी सिचन हम सभी लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। फिर वो तीनों वहाँ से खड़े हो जाते हैं और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। वो सभी लोग धीरे धीरे करके अब खाना शुरू करते हैं। खाना खा लेने के बाद फिर वांग जी बोलता है, डैड मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। लैन किरण बोलता है, ठीक है वांग जी चलो। फिर वो दोनों अपने बिजनेस से रिलेटेड बातें करने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद सिचन विंग से कुछ देर बातें करता है। वी जिंग भी सिचन से बातें करता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। सिचन से बातें करने के बाद लगभग आधे घंटे के बाद लैन किरण और वांगजी वापस आते हैं। लैन किरण बोलता है, ठीक है तो मैं अब रेडी हो जाता हूँ, कुछ देर बाद मेरी फ्लाइट है। वांगजी बोलता है, ठीक है डैड। इसके बाद लैन किरण अपने रूम में चले जाते हैं और वांगजी भी अपने किसी काम को करने के लिए वहाँ से चला जाता है।
अब हमें आधे 1 घंटे के बाद सीन दिखाया जाता है। लैन केरन तैयार होकर अपने हाथ में एक फ़ाइल लेकर नीचे आता है, जहाँ वी यिंग बैठा हुआ था सोफ़े पर और वो एक बुक रीड कर रहा था। जैसे ही वो लैन केरन को देखता है तो वो जल्दी से खड़ा हो जाता है। लैन केरन जल्दी से वी यिंग के पास जाते हैं और बोलते हैं, वी बेटा यहाँ आओ। वी यिंग फिर लैन केरन के पास चला जाता है। लैन केरन वी यिंग के फेस पर अपने हाथ को लेकर जाते हैं और बोलते हैं, बेटा मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं 2 दिन के बाद लौट आऊँगा, तो अपना अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है। तभी वहाँ पर लैन सेजन और वांग जी दोनों ही आ जाते हैं। लैन सेजन अपने दोनों बच्चों को देखकर बोलता है, तुम दोनों मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना, अगर मुझे एक भी शिकायत मिली ना तो देखना मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। सेजन जल्दी से अपने डैड के पास आता है और बोलता है, डैड अब चिंता मत करिए, मैं और वांग जी विंग का अच्छे से ख्याल रखेंगे, आप जाइए आराम से। लैन किरण बोलता है, ठीक है सेजन, मैं विंग की जिम्मेदारी तुम दोनों के देकर जा रहा हूँ, देख लेना अगर मेरे बच्चे को तुम दोनों ने हर्ट किया तो। तभी वांग जी बोलता है, डैड ऐसा कुछ नहीं होगा। लैन किरण बोलता है, ठीक है। फिर वांग जी बोलते, डैड चले हम। लैन किरण बोलता है, ठीक है वांग जी चलो। इसके बाद लैन किरण विंग को हक करता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। सेजन जल्दी से विंग के पास आते हैं और बोलते हैं, वी तुम सैड क्यों हो, डैड बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे, ठीक है चिंता मत करना। वी यिंग फिर एक छोटी सी स्माइल करता है। इसके बाद लैन किरण वांग जी के साथ वहां से एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। लगभग 2 घंटे ड्राइव करने के बाद वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पर लैन किरण खड़ा हुआ था और वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, बेटा विंग का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है, उसे बिल्कुल भी हर्ट मत करना। वांग जी अपने डैड को हक करता है और बोलता है, डैड अब चिंता मत करिए, मैं विंग का अच्छे से ख्याल रखूंगा, आप आराम से जाइए। लैन किरण बोलता है, ठीक है वांग जी। इसके बाद लैन किरण वहाँ से अपने असिस्टेंट के साथ चला जाता है। इसके बाद वांग जी वापस एयरपोर्ट से घर जाने के लिए निकल जाता है। वांग जी कार में बैठा हुआ था और वो अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को रीड कर रहा था। तभी वहाँ पर वांग जी का फ़ोन रिंग करने लगता है। वांग जी जल्दी से अपने फ़ोन को निकालता है। तब वो देखता है कि फ़ोन साओ शिंगचन का है। वांग जी जल्दी से फ़ोन को पिक करता है। साओ शिंगचन जल्दी से बोलता है, गुड मॉर्निंग सर। वांग जी भी बोलता है, गुड मॉर्निंग साओ शिंगचन। साओ शिंगचन बोलता है, सर आपकी अर्जेंट एक मीटिंग है तो आपको आना होगा। वांग जी बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं अभी रास्ते में ही हूँ, तो मैं आधे घंटे में वहाँ आ जाऊँगा, तुम सभी चीज़ें रेडी रखो। साओ शिंगचन बोलता है, ठीक है सर। इसके बाद वांग जी फिर वहीं रास्ते में ही एक जगह जाकर अपने क्लोथ को चेंज कर लेता है और फिर वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वांग जी आधे घंटे में अपने ऑफिस पहुँच जाता है। फिर वो जल्दी से अपनी मीटिंग को अटेंड करता है। मीटिंग अच्छे से अटेंड कर लेने के बाद फिर वहाँ पर जो इन्वेस्टर्स आए हुए थे वो वांग जी से बोलते हैं, मिस्टर लैन आज हमारी एक सिटी से बाहर एक छोटी सी पार्टी है, तो क्या प्लीज़ आप ज्वाइन करना पसंद करेंगे। वांग जी बोलता है, क्यों नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा। तो वो बोलते हैं, थैंक यू सो मच मिस्टर लैन। इसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। साओ शिंगचन वांग जी के पास आता है और बोलता है, सर क्या आप इस पार्टी में जाना चाहते हैं। वांग जी साओ शिंगचन की ओर देखता है और बोलता है, हाँ, जो हम हमारे लंदन के अंदर बिजनेस एम्पायर को खड़ा करना चाहते हैं, उसके लिए इस पार्टी में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो अमेरिकन कंपनी से हम इस डील को फाइनल करवाना चाहते हैं उसके चेयरमैन यहाँ आने वाले हैं, तो इसीलिए इस पार्टी में बहुत ज़रूरी है हमारा जाना। ये सुनने के बाद साओ शिंगचन बोलता है, ठीक है सर, मैं आपके लिए सभी अरेंजमेंट करवा देता हूँ। वांग जी बोलता है, ठीक है, अब मुझे घर जाना होगा। वांग जी को मीटिंग अटेंड करते हुए 2 घंटे हो चुके थे। वांग जी फिर जल्दी से साओ शिंगचन की ओर देखता है और बोलता है, साओ शिंगचन जाओ, इस मीटिंग से रिलेटेड जितने भी फाइल्स हैं उन सभी को लेकर आओ, मैं इसे अच्छे से प्रिपेयर करना चाहता हूँ, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साओ शिंगचन बोलता है, ठीक है सर। इसके बाद फिर साओ शिंगचन वहाँ से चला जाता है। वांग जी को सारी फाइल्स लाकर दे देता है। वांग जी एक एक करके सभी को रीड करने लगता है। वांग जी पूरे काम को ख़त्म करने में पूरा दिल लगा देता है। वांग जी जब फ्री होता है तब वो देखता है कि इस वक्त 7 बज चुके थे। इसके बाद वांग जी फिर अपनी फाइलों को लेता है और वहाँ से वो घर के लिए निकल जाता है। अब हम वी यिंग को देखते हैं। वी यिंग आराम से
वांग जी के रूम में बैठा हुआ था और वो कुछ चीजें नोट कर रहा था अपनी डायरी के अंदर। तभी वी यिंग को एक तेज बिजली चमकने की आवाज सुनाई देती है। वी यिंग जब ये देखता है तब वो जल्दी से इधर उधर देखता है। तब उसकी नजरें बाहर की ओर जाती हैं जहाँ पर खिड़की थी। वी यिंग देखता है कि बाहर बारिश हो रही थी। ये देखकर वी यिंग बहुत खुश हो जाता है। वो जल्दी से अपनी उस डायरी को वहीं काउच पर रख देता है और जल्दी से बालकनी के डोर को ओपन करता है और वो बालकनी के अंदर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी घर आ चुका था। वांग जी कार से बाहर निकलता है तो जल्दी से एक बॉडीगार्ड अम्ब्रेला लेकर वांग जी के पास आ जाता है क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी। वांग जी फिर घर के अंदर आता है। घर के अंदर आने के बाद वांग जी उन सभी फाइलों को वहीं सोफे पर रख देता है। सोफे पर रखने के बाद फिर वो अपने रूम के अंदर जाता है। डोर को ओपन करता है तो वो इधर उधर देखता है कि वी यिंग कहीं रूम में तो नहीं है, लेकिन वी यिंग रूम में नहीं था। वांग जी फिर अपने कपड़ों को निकालता है क्योंकि उसे एक पार्टी में जाना था, इसीलिए वो अपने कपड़ों को निकाल कर वहीं सोफे पर रख देता है और उसके बाद फिर वो अपने बाथरोब को निकालता है और शावर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है। 15 मिनट के बाद वांग जी शावर लेकर बाथरूम से बाहर आता है। उसने अपनी वेस्ट पर एक टॉवल लपेटा हुआ था। इसके बाद वो फिर अपने ब्लैक पैंट को और वाइट शर्ट को पहनता है। उन्हें पहनने के बाद फिर वो रूम के अंदर इधर उधर देखता है, लेकिन अभी भी विंग रूम में नहीं आया था क्योंकि वांग जी ने विंग को हॉल में भी नहीं देखा था। वांग जी फिर विंग को देखने के लिए फिर से नीचे चला जाता है। वांग जी हॉल में अच्छे से चेक करता है, लेकिन विंग वहाँ भी नहीं था। फिर वो शिचन के रूम में जाता है। शिचन आराम से सो चुके थे। वांग जी फिर वापस आता है और वो वहाँ पर जो सर्वेंट्स थे उनसे पूछता है कि विंग कहाँ है। तो वह सर्वेंट बोलता है कि सर तो रूम में ही थे, वो रूम से बाहर निकले ही नहीं हैं। वांग जी फिर वापस रूम में आता है तो इधर उधर देखता है, लेकिन उसे विंग कहीं रूम में नज़र नहीं आता। तभी वांग जी की नज़रें वहाँ पर जो बालकनी थी उस पर जाती है। उसका डोर ओपन था और बाहर से बारिश की जो बूंदें थीं वो फ्लोर के ऊपर गिर रही थीं, जिससे पानी अंदर आ रहा था। वांग जी जल्दी से जाता है और डोर को वो बंद ही करने वाला था, लेकिन फिर वो रुक जाता है क्योंकि बाहर उसकी नज़रें सीधा वी यिंग पर पड़ती हैं। वी यिंग बाहर ही था बालकनी के अंदर, वो बारिश में भीग रहा था। वांग जी वी यिंग को ही देखता रहता है। वांग जी वी यिंग के फेस को ही देख रहा था जिस पर बारिश की बूंदें गिर रही थी। वी यिंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी को पता भी नहीं चला कि कब वो विंग को देखते हुए ही ऐसे ही बाहर चला गया। वांग जी भी धीरे धीरे करके अब भीगने लगता है। वांग जी वी यिंग के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वी यिंग जो इधर से उधर देख रहा था और बहुत ही ज़्यादा बारिश को एंजॉय कर रहा था। तभी अचानक से बारिश के पानी की वजह से विंग का पैर स्लिप होता है और वो गिरने ही वाला था, लेकिन तभी वांग जी वी यिंग को उसकी कमर से पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। वी यिंग सीधा जाकर वांग जी की चेस्ट पर हिट होता है। वी यिंग पूरी तरह से डर चुका था। विंग को पूरी तरह से घबराहट हो गई थी। वी यिंग कसकर अपनी आंखों को क्लोज कर लेता है। वांग जी जब वी यिंग को अपने इतने क्लोज देखता है तब उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। वी यिंग धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करता है और वो जल्दी से वांग जी से दूर हो जाता है। वांग जी बस वी यिंग को ही देख रहा था। वांग जी की नज़रें विंग के फेस से नहीं हट रही थी। बारिश की बूंदें विंग के फेस पर पड़ रही थी जो उसे और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रही थी। वांग जी पर कब उसका अल्फा हावी हो गया उसे पता भी नहीं चला। वांग जी धीरे धीरे करके वी यिंग की और भी क्लोज चला जाता है। वी यिंग बहुत बुरी तरह से डर गया था ये देखकर। वांग जी अपने एक हाथ को विंग की कमर पर रखता है और उसे पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। वी यिंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। वो पूरी तरह से डर चुका था और डरते हुए वांग जी की ओर देख रहा था। वांग जी वी यिंग के फेस पर अपने एक हाथ को ले जाता है और उसे टच करने लगता है। वी यिंग बहुत मुश्किल से वांग जी की ओर देखता है और बोलता है ये क्या कर रहे हैं। वांग जी को जैसे विंग की बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। वांग जी की आईज का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा था। वांग जी अपने एक हाथ से वी यिंग की पूरे फेस को टच करता है और वी यिंग बहुत ही बुरी तरह से डर रहा था। वांग जी फिर वी यिंग के लिप्स की ओर देखता है। वांग जी अपने एक फिंगर से वी यिंग के लिप्स को टच करता है तो वी यिंग के लिप्स उसे बहुत ही सॉफ्ट फील होते हैं। वांग जी बस उन्हें ही देख रहा था जो भीग जाने की वजह से और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, बिल्कुल रेड चेरी की तरह। वांग जी अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और वो धीरे से वी यिंग के लिप्स पर अपने लिप्स को प्रेस करता है और वहाँ पर एक छोटा सा किस करता है। वी यिंग ये देखकर पूरी तरह से डर जाता है। वी यिंग वांग जी को दूर करने लगता है, लेकिन वांग जी वी यिंग को कसकर पकड़ लेता है
और वो उसके चिन को ऊपर करता है और फिर से विंग के लिप्स पर अपने लिप्स को रखता है और दोबारा से उसे धीरे धीरे करके किस करना शुरू कर देता है। वी जिंग को ये चीज़ें बहुत अजीब सी फील हो रही थी और वांग जी वी जिंग को धीरे धीरे करके डीपली किस करना शुरू कर देता है। वांग जी वी जिंग के लिप्स को अच्छे से सक करता है, उन पर अपने टंग से वी जिंग के लिप्स को लिक करता है। वी जिंग को पता नहीं क्या हो रहा था, उसे ये चीज़ें बहुत डिफरेंट लग रही थी। वांग जी फिर धीरे से वी जिंग के लिप्स पर एक छोटा सा बाइट करता है जिससे विंग को पेन होता है और वो अपने माउथ को ओपन कर देता है। वांग जी जब ये देखता है तब वो जल्दी से अपने टंग को विंग के माउथ में इंसर्ट करता है, उसे सक करने लगता है। वी जिंग जब ये देखता है तो उसे बहुत अजीब फील होता है। वी जिंग को नहीं पता ये क्या सब चीज़ें हैं, वी जिंग बिल्कुल नहीं जानता इन सब चीज़ों को, उसे बहुत अजीब सा और डिफरेंट सा फील हो रहा था। वांग जी विंग को बहुत डीपली किस करने लगता है। वी जिंग के लिए अब सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि वांग जी उसे काफ़ी देर तक किस कर रहा था। वी जिंग बहुत मुश्किल से ही अब खड़ा रह पा रहा था। वांग जी ने विंग को टाइटली होल्ड किया हुआ था जिससे वी जिंग गिर ना जाए। वांग जी काफ़ी देर उसे अच्छे से किस करने के बाद फिर उसे छोड़ देता है। वी जिंग बहुत हैवीली ब्रीथ लेने लगता है और वो बस हैरान नज़रों से वांग जी की ओर ही देखने लगता है। वी जिंग अपने मन में सोचता है ये क्या था, ये क्या कर रहे हैं। वांग जी फिर वी जिंग की ओर देखता है, उसके लिप्स पर थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ था क्योंकि वांग जी ने वहाँ बाइट किया हुआ था। वांग जी फिर अपने थंब से विंग के लिप्स पर प्रेस करता है जिससे विंग के माउथ से एक छोटी सी वॉइस निकलती है। ये देखने के बाद वांग जी विंग के फेस को देखता है जो कि डरा हुआ था। वांग जी फिर वी जिंग को जल्दी से अपनी गोद में कैरी करता है। ये देखकर तो वी जिंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वी जिंग जल्दी से बोलता है ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे मुझे नीचे उतारिए। वांग जी विंग की ओर देखता है जैसे मानो उसे विंग की वॉइस ही सुनाई नहीं दे रही हो। वांग जी वी जिंग को लेकर जल्दी से रूम के अंदर आ जाता है। वांग जी विंग को लेकर रूम के अंदर आता है, उसे बेड पर लेटाता है। वी जिंग खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन वांग जी विंग को बेड पर पुश कर देता है और जल्दी से उसके ऊपर आ जाता है। वी जिंग ये देखकर अपनी आइज़ को बहुत बड़ी-बड़ी कर लेता है। वांग जी की ओर देखकर बोलता है ये आप क्या क्या कर रहे हैं? वांग जी फिर धीरे-धीरे करके वी जिंग की ओर झुकने लगता है। वी जिंग बहुत बुरी तरह से डर जाता है और वो अपने फेस को टर्न कर लेता है। वांग जी ये देखकर एक स्माइल करता है, फिर वो धीरे से वी जिंग की चिक्स पर किस करता है। वी जिंग अपनी आइज़ को बड़ी-बड़ी कर लेता है और कसकर अपनी आँखों को फिर बंद कर लेता है। विंग को बहुत अजीब लग रहा था ये सब। वांग जी फिर वी जिंग के ईयर के पास आता है और बोलता है वी तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। वी जिंग को वांग जी की ब्रीथिंग अपने ईयर्स पर फील हो रही थी। वी जिंग की पूरी बॉडी धीरे धीरे करके अजीब तरह से रिएक्ट करने लगती है। वांग जी धीरे से विंग के ईयर पर उसे सॉफ्टली किस करने शुरू कर देता है जिससे विंग की बॉडी पूरी तरह से वाइब्रेट कर जाती है। वांग जी विंग के ईयर्स पर उसे लिक करता है। विंग की पूरी बॉडी बस अब कांप रही थी। वी जिंग कस कर बेडशीट को पकड़ लेता है। इसके बाद वांग जी धीरे धीरे विंग को किस करता हुआ उसके नेक पर आता है और वहाँ पर उसे लिक करने लगता है। वी जिंग को नहीं पता ये सब चीज़ें क्या हैं। वांग जी धीरे धीरे करके विंग नेक पर उसे लिक करने लगता है और वहाँ पर छोटे छोटे बाइट करने लगता है जिस वजह से वी जिंग के माउथ से थोड़ी थोड़ी वॉइस निकलने लगती है। वांग जी ये सुनने के बाद और भी अग्रेसिव फील करने लगता है। विंग के नेक पर वांग जी अच्छे से किस कर लेने के बाद फिर वो धीरे धीरे करके नीचे की ओर आता है, विंग के फेस की ओर देखता है। फिर वांग जी धीरे से विंग के फोरहेड पर किस करता है। विंग ने अपनी आइज़ को कसकर बंद कर लिया था। उसके फोरहेड पर किस करने के बाद फिर वांग जी विंग के दोनों चिक्स पर किस करता है। उसके चिक्स पर किस करने के बाद वांग जी विंग के लिप्स की ओर देखता है। लिप्स के नीचे एक छोटा सा मोल बना हुआ था। वांग जी ये देखने के बाद धीरे से उस पर अपने टंग से लिक करता है। जी जिंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट कर जाती है। वांग जी फिर वहाँ पर उसे धीरे धीरे करके लिक करने लगता है जहाँ पर वी जिंग का वो प्यारा सा मोल था। उसके मोल पर अच्छे से लिक करने के बाद वांग जी फिर दोबारा से विंग के लिप्स पर उसे किस करने शुरू कर देता है। वी जिंग धीरे धीरे करके वांग जी को अपने आप से दूर करने लगता है क्योंकि उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। उसने कभी ये फीलिंग्स कभी फील नहीं की थी वी जिंग ने। वी जिंग अपने दोनों हाथों को वांग जी की शोल्डर पर रखता है और उसे दूर करता है। वांग जी विंग से थोड़ा दूर होता है। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे 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 बहुत अजीब लग रहा है। वांग जी जब विंग के माउथ से ये वर्ड सुनता है
तब वो उसकी लिप्स पर उसे फिर से एक सॉफ्ट किस करता है, जिससे वी जिंग चुप हो जाता है। वांग जी फिर अपने एक हाथ से वी जिंग के शर्ट के बटन्स को ओपन करना शुरू कर देता है। ये देखने के बाद वी जिंग तो पूरी तरह से डर जाता है, उसकी आंखें पूरी तरह से बड़ी बड़ी हो जाती है। वांग जी एक एक करके वी जिंग के शर्ट के बटन्स को ओपन कर रहा था। वांग जी वी जिंग के शर्ट के 3 बटन्स को ओपन कर देने के बाद फिर वो उसके शोल्डर से उस शर्ट को साइड कर देता है और फिर वो उसके शोल्डर को देखने लगता है। वांग जी फिर वी जिंग के शोल्डर पर उस जगह पर लिक करता है जहाँ पर एक अल्फा ओमेगा को मार्क करता है बाइट करके। वी जिंग की पूरी बॉडी बस कांपती जा रही थी वांग जी की इन टचेस से। वांग जी फिर अपने अल्फा टीथ को बाहर निकालता है और उसके नेक पर उसे बाइट करता है, जिससे वी जिंग बहुत बुरी तरह से चिल्लाता है। वी जिंग को बहुत बुरी तरह से उसके नेक पर पेन हो रहा था और वहाँ से ब्लड भी निकल रहा था। वी जिंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं, उसे बहुत जोर से अपने नेक पर पेन हो रहा था। वी जिंग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, उसे बहुत ज़्यादा ही अपने नेक पर पेन हो रहा था। वांग जी फिर थोड़ा सा विंग से दूर होता है। दूर होने के बाद फिर वांग जी जल्दी से विंग के नेक पर वहाँ पर लिक करता है जहाँ पर अभी उसने बाइट किया था। फिर वांग जी विंग की ओर देखता है। विंग की आंखों से आंसू आ रहे थे और वो पूरी तरह से डरा हुआ था। वांग जी विंग के फेस को अपनी ओर करता है और बोलता है, वी मेरी तरफ देखो। वी जिंग फिर वांग जी की ओर देखता है। विंग की आंखों में आंसू थे। वांग जी फिर जल्दी से विंग के आंसुओं को लिक करता है अपने टंग से। इसके बाद वांग जी वी जिंग के शर्ट के बटन्स को धीरे धीरे करके अच्छे से ओपन कर देता है। इसके बाद वांग जी वी जिंग की बॉडी को देखने लगता है। वी जिंग जब ये देखता है तब वो जल्दी से अपने हाथों से अपने चेस्ट को कवर कर लेता है क्योंकि उसे बहुत शाय फील हो रहा था। वांग जी अपने एक हाथ से विंग के हाथ को साइड करता है और वी जिंग के दोनों हाथों को पकड़कर उसे बेड पर पिन कर देता है। वी जिंग तो बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की ओर देख रहा था और वो बोलता है, ये आप क्या करें, प्लीज़ ऐसा ऐसा मत करिए, मुझे 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 बहुत अजीब सा फील हो रहा है। तो एवरीवन, आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। इसके बाद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि यहाँ पर रावण दहन शुरू हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा पटाखों की आवाज़ आएगी, इसकी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी। ओके, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। और एवरीवन, आप सब ना सच में वीडियो को बहुत कम लाइक करते हो। इतना लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक बहुत कम करते हो। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो। ओके, तो मेरे पास आप सब लोगों के लिए एक चैलेंज है। ओके, अगर आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कल ही शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। ओके, तो इस वाली वीडियो पे 1K लाइक होने चाहिए। अगर 1K लाइक हो गए तो फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कल ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो चलिए देखते हैं आप सब लोग मिल के 1K लाइक करते हैं या नहीं। तो बाय बाय एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी दशहरा एवरीवन। आज दशहरा है तो हैप्पी दशहरा। बाय बाय एवरीवन।